तो हेलो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं 10 मिनट के अंदर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पिछले 10 साल में लगभग 4 बार पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि 2024 के अंदर भी इसको पूछा जा सकता है। इस वजह से ओम्स लॉ का कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आपको एक वीडियो में दूंगा। आइए जरा स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ को और देखते हैं क्या है। सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा ओम्स का लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले 3 चीजों यानी RVI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, RVI है, जिसमें R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। आपको ध्यान में रखना होगा। R से हम लोग किसको डिनोट करते हैं? रेजिस्टेंस को। दूसरा हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। V को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और I जो है वो है हमारा करंट। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये पूरा का पूरा रिलेशन जो है वो इन्हीं 3 फैक्टर्स पे बेस्ड है। तो पहला रिलेशन क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का क्या मतलब कि जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे करंट में भी बदलाव आएगा, यानी कि हाई वोल्टेज जो है वो हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। दूसरा आता है कंसेप्ट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी कि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के दुश्मन हैं। यानी कि जब भी करंट की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कम होगी। अगर इस फॉर्मूले को साथ लेकर के चलें तो आपको नजर आएगा कि V इज इक्वल टू अगर लगाते हैं तो यहां हो जाता है I इंटू R, यानी कि R जो है वो एक ऐसा कांस्टेंट है जो हर उस जगह पे पाया जाएगा जहां पे I होगा, यानी कि जहां पे करंट होगा। तो V इज इक्वल टू IR आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। अगर V इज इक्वल टू I इंटू R है तो सीधे आप I की वैल्यू यहां से अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो V अपॉन R बन जाता है और R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो V अपॉन I बन जाता है। सिंपल सी बात है। अब यहां पे 2-3 चीजें हैं जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली हमें याद रखना है। सबसे पहला क्या कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि ये पूरा का पूरा जो लॉ है वो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ही काम करता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि अगर PD को, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को डबल कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट यानी I की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। ये याद रखना है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को डबल कर दिया जाएगा तो I की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो ये कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया जाएगा तो उस कंडीशन में I की वैल्यू भी हाल्फ हो जाएगी, HALFED, याद रखिएगा, HALVED, हाफ्ट हो जाएगी। अगली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर हम I की वैल्यू को डबल करते हैं, I की वैल्यू को अगर हम डबल कर देते हैं तो उस कंडीशन में R की वैल्यू हाफ्ट हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर हम R की वैल्यू को डबल कर देते हैं, रेजिस्टेंस को अगर हम डबल कर देते हैं तो I की वैल्यू हमारी हाफ्ट हो जाती है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। ओम्स का नियम कहता है कि R, V और I, इन 3 चीजों का रिलेशनशिप हमें समझना होता है, जिसमें R जो है वो रेजिस्टेंस को दिखाता है, V पोटेंशियल डिफरेंस को और I जो है वो करंट को दिखाता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये 2 रिलेशन हमें अपने साथ में रखने हैं। तो V इज इक्वल टू I इंटू R हमारा फॉर्मूला बनता है, वहां से हम 2 नए फॉर्मूले और क्रिएट करते हैं। V इज इक्वल टू IR से I इज इक्वल टू V अपॉन R और R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये चीज हमें ध्यान रखना है। ये सारा का सारा रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो I यानी कि करंट भी डबल हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करेंगे तो करंट की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर I यानी करंट की वैल्यू को डबल करेंगे तो R की वैल्यू हाफ हो जाएगी और अगर R की वैल्यू को डबल करेंगे तो करंट की वैल्यू खुद ब खुद हाफ हो जाएगी। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट है, हमें ध्यान में रखना होगा फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। अगर ये पूछा जाता है आपसे 1 या 2 नंबर में तो आपको कम से कम इतनी सारी चीजें, इतना सारा कंटेंट जो है वो एग्जाम में लिख करके आना चाहिए। नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।